में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए, जिसका जवाब सीएम नीतीश कुमार ने पूर्णिया की रैली में दिया और कहा कि अब वो कभी महागठबंधन का साथ नहीं छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नीतीश बाबू बहुत साल तक आराम गैराम कर लिए, आपके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। अब महागठबंधन के साथ हो गए। आप जान लीजिए, अब जीवन भर आप लोगों के हित में हम काम करेंगे। नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी के किसी बहुत बड़े नेता ने सीधे सीधे कह दिया हो कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। जी हां, ऐसा कहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। पश्चिम चंपारण के लौरिया में हुए बीजेपी की रैली में अमित शाह ने दो टूक शब्दों में कहा कि अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। नीतीश बाबू बहुत साल तक आराम गैराम कर लिए, अब भाजपा के लिए, आपके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। अमित शाह की बात का जवाब सीएम नीतीश कुमार ने पूर्णिया की रैली में दिया। रैली के मंच से नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया कि वो अब कभी भी महागठबंधन का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब महागठबंधन के साथ हो गए। आप जान लीजिए, अब जीवन भर आप लोगों के हित में हम काम करेंगे। व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि देश आगे बढ़े। बात है कि नीतीश कुमार पहले भी बीजेपी से अलग हो चुके हैं, तब दोनों तरफ से जुबानी तीर चले, खूब तलखियां भी नजर आई थी। तब नीतीश कुमार ने ये जरूर कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, लेकिन कभी किसी बड़े नेता ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। न्यूज़ 18 के लिए वाल्मीकि नगर से शैलेंद्र और पूर्णिया से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। पूर्णिया में रैली हुई, उम्मीद की नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि ना तो किसी को पीएम बनने की जिज्ञासा है और ना ही सीएम बनने की। जब से ये पोस्टर लगा था तब से ये कयास लगाया जा रहा है कि महारैली से नीतीश को पीएम पद का उम्मीदवार प्रोजेक्ट किया जाएगा, लेकिन पूर्णिया की इस रैली के मंच से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मंच पर महागठबंधन की एकजुटता तो दिखी, लेकिन ना तो आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने और ना खुद नीतीश कुमार ने इसका कोई जिक्र किया। और तो और आरजेडी नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस राजनीतिक कयासबाजी पर ही विराम लगा दिया कि न तो किसी को सीएम बनने की इच्छा है और ना किसी को पीएम बनने की। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने की किसी की जिज्ञासा नहीं है। बस इतना ही हम लोग चाहते हैं कि 24 से उन लोगों को बेदखल करने का हम लोग काम करें। कुछ लोग कहता रहता है तरह तरह की बातें। हम कह देना चाहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हम मजबूती के साथ खड़ा है। किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और बकवास की बातों पर ध्यान नहीं देना। माले की सभा में नीतीश कुमार ने इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह दिया था। कांग्रेस को नसीहत भी दे डाली थी। जेडीयू और आरजेडी के नेता बार बार नीतीश कुमार को पीएम का उम्मीदवार बता रहे थे। इसके बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया था कि पूर्णिया की रैली में नीतीश के नाम का ऐलान हो जाएगा, लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महागठबंधन की रैली में नीतीश कुमार की पीएम उम्मीदवारी पर कोई ठोस बात नहीं हुई। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया और पश्चिमी चंपारण के लौरिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महागठबंधन को ललकारते हुए सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम पद की महत्वाकांक्षा के लिए नीतीश कुमार ने बिहार का बंटाधार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
नीतीश बाबू बहुत साल तक आराम कर लिए, आपके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। तारीख 25 फरवरी 2023, जगह पश्चिमी चंपारण का लौरिया इसी मंच में 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। बीजेपी के चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने महागठबंधन को ललकारते हुए सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। शाह ने कहा कि पीएम पद की महत्वाकांक्षा ने बिहार का बंटाधार कर दिया, लेकिन नीतीश जी को ये पता ही नहीं है 2024 की कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश बाबू भी ऐसे व्यक्ति है कि हर 3 साल में उनको प्रधानमंत्री का स्वप्न आता है, हर 3 साल में। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि नीतीश के दरवाजे के लिए बंद हैं। नीतीश बाबू बहुत साल तक आराम गैराम कर लिए, अब भाजपा के लिए, आपके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। शाह ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए यहाँ तक कि बिहार में आधा जंगल राज तो आ ही गया है, तेजस्वी को सत्ता सौंपने के बाद बिहार में पूरा जंगल राज लौट आएगा। आपने लालू जी के बेटे को अगर मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है तो आरजेडी वाले विधायक रोज 1-2 कर मांग कर रहे हैं। आपने बता देना चाहिए कि भाई हम इस तिथि को उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे और फिर से जंगल राज, पूरा जंगल राज, आधा तो आ ही गया है, पूरा जंगल राज प्रस्तावित करेंगे। अमित शाह ने बिहार के लोगों से जंगल राज से मुक्ति की हामी भरवाई और फिर मोदी सरकार का नारा बुलंद किया। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के निश्चय की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। जाहिर सी बात है कि 25 फरवरी को लौरिया से हुंकार भरकर अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को 2024 की जीत का मंत्र दे दिया। न्यूज़ 18 के लिए वाल्मीकि नगर से शैलेंद्र की रिपोर्ट। पटना के बापू सभागार में स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती पर आयोजित किसान मजदूर समागम को संबोधित करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर जी पहुंचे, जहां अमित शाह ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में मत्था टेका और साथ ही देश की तरक्की और विकास को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गृह मंत्री को सिरोपा भेंट किया, मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। इधर सहजानंद सरस्वती की जयंती समारोह और किसान मजदूर समागम में भी संबोधन हुआ। इस दौरान अमित शाह ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार में विकास का काम कर रही है, लेकिन नीतीश सरकार अड़ंगा लगा रही है। अमित शाह ने एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने पर बिहार को समृद्ध राज्य बनाने का भरोसा दिया। तो विकास को लेकर बातें हुई। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाएंगे, ये बातें अमित शाह ने कही हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बिहार को समृद्ध राज्य बनाने का उन्होंने भरोसा दिया। काम बिहार के अंदर विकास के मोदी जी ने शुरू किए हैं, मगर नीतीश जी उसको रोक कर बैठे हैं। मैं आज बिहार की जनता को इस समागम के माध्यम से अपील करने आया हूं कि एक बार आप डबल डेकर, डबल इंजन सरकार बना दीजिए। ऊपर नरेंद्र मोदी जी है ही, नीचे भी एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। बिहार को हम देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाएंगे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार की बदहाली के लिए सभी सियासी दलों को
सिवान में जनसुराज पदयात्रा के दौरान रघुनाथपुर में प्रशांत किशोर ने कहा कि 50 साल बाद भी बिहार गरीबी, पिछड़ेपन, बेरोजगारी और अशिक्षा के दौर से बाहर नहीं आ पाया। जैसे बिहार किसी असाध्य बीमारी से जूझ रहा है जिसका कोई इलाज नहीं। 50 वर्ष के बाद भी देश का सबसे गरीब, सबसे ज्यादा अशिक्षित, भुखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य बिहार ही है। सुधरते नहीं थे। जैसे पुरान रोग होला ठीक ना होके, वही हाल बिहार के लोगों का है। ये दुर्दशा सुधर नहीं रहा। आपने सारा प्रयास करके देख लिया, बहुत के वोट देनी, ओकरा बाद गरीब के लड़का लालू यादव के रुआ मुख्यमंत्री बनैनी। जब वही से बात ना बनल तब पढ़ल लिखल नीतीश कुमार के हमनी के मुख्यमंत्री बनैले। दिल्ली में मोदी जी के भी बैठा के देख लिया है, लेकिन बिहार के दुर्दशा नहीं के सुधरा। पूर्णिया ने मंच से कहा कि बीजेपी के लोग मांझी पर लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग ही उन्हें आगे बढ़ा देंगे, कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं। मांझी जी पर लगा हुआ है, अब कुछ नहीं मांझी जी को इधर उधर करना है। पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली हुई। रैली का मकसद महागठबंधन की एकजुटता था, से दिख भी रहा था। मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के साथ साथ महागठबंधन के सातों दलों के नेता मौजूद थे, लेकिन इसी मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन का एक डर भी झलक गया। ये डर जीतन राम मांझी के बीजेपी के पाले में जाने का है। नीतीश कुमार ने मांझी को लेकर क्या कहा, खुद सुन लीजिए। अब लगा हुआ है मांझी, हम ही लोग उनको आगे बढ़वा देंगे, सब करेंगे, कभी कोई इधर उधर नहीं करेगा, निश्चिंत रहिएगा। इसीलिए सब लोग मिल करके आगे बढ़ेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि अब बीजेपी वाले मांझी जी पर लगे हुए हैं, मांझी जी को इधर है, लेकिन हम लोग ही उन्हीं को आगे बढ़ा देंगे, कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं। जिस ढंग से हाल के दिनों में कई सहयोगियों ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ा है, उसके बाद मांझी के जाने को लेकर नीतीश कुमार का डर लाजमी है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने हाल के दिनों में एक और मंत्री को मुख्यमंत्री तक बनाने की मांग कर डाली है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से राज की रिपोर्ट। पूर्णिया की रैली में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को लेकर सीएम नीतीश कुमार के बयान पर मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग जहां भी रहते हैं खुले दिल से रहते हैं और सीएम नीतीश कुमार के साथ मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। हम बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हम लोग ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। हम लोग जहां रहते हैं एकदम खुले रहते हैं और नीतीश कुमार महागठबंधन में विश्वास करते हैं, महागठबंधन के साथ हैं और नीतीश जी का जो विकास का कार्य है, नीतीश जी की जो कार्य क्षमता है, उसके हम लोग कायल हैं। उनके प्रति हम लोग ने, मेरे नेता ने, आदरणीय श्री जीतन राम मांझी के नीतीश कुमार जहां है, तो के राष्ट्रीय संयोजक विद्यापति चंद्रवंशी ने अति पिछड़ा समाज को उचित हक दिलाने को लेकर प्रेस वार्ता की है और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में आंदोलन करने की बात कही। विद्यापति चंद्रवंशी से बात की रवि एस नारायण ने। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर शंखनाद हो गया है। एक तरफ जहां महागठबंधन बड़ी रैली कर रही है, वहां अमित भी जोर के साथ बिहार में रैली कर रहे हैं। हमारे साथ अत्यंत पिछड़ा मोर्चा के जो राष्ट्रीय संयोजक है विद्यापति चंद्रवंशी, वो हमारे साथ हैं। सर, 2024 को लेकर के जिस ढंग से रणनीतियां बन रही है, अति पिछड़ा वोट बैंक को लेकर के सब लोग कोशिश कर रहे हैं, आप नया ऐलान क्या करें? देखिए, अति पिछड़ा जो बड़ा वोट बैंक है, आज इसमें 127 जातियां आज हो गई है, जबकि कर्पूरी जी जिस समय अति पिछड़ा का ये किए थे सर्वप्रथम, उस समय इसमें लगभग जैसा कि डेटा बोलता है 90-94 जातियां थी। अब उसके बाद ये पिछड़े वर्ग से अति पिछड़े वर्ग में डालने का एक सिलसिला चलता रहा
और उस सिलसिले में क्या हुआ है कि आरक्षण जो कर्पूरी जी करके गए थे 18% और पिछड़ों के लिए 12%, ये आरक्षण जो है प्रभावित हो गया। कैसे प्रभावित हो गया कि यदि आप अति पिछड़े वर्ग में पिछड़े वर्ग से जातियों को डालते जाएंगे तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आपका जो 12% आरक्षण है वो सुरक्षित है, उसमें जनसंख्या घट रही है। लेकिन बिहार सरकार जो है वो पिछड़ा से अति पिछड़ा में डालकर और हमेशा कहती रही है कि अति पिछड़ों को ज्यादा से ज्यादा तरजीह दी गई, सम्मान दिया गया, उन्हें ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की कोशिश की गई, ये सरकार कहती है। देखिए, अति पिछड़ा नासमझ है क्या? अति पिछड़ा नासमझ तो नहीं है कि ऐसे पढ़े लिखे लोग नहीं है कि मुख्यमंत्री जी कह दिए लोग मान लिया बात, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि अति पिछड़ा समाज के सामने डेटा है, वो देख रहा है कि हमको क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। पश्चिम चंपारण के लौरिया के बाद पटना में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम नीतीश को बताया दल बदलू और अवसरवादी। कहा, नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद। अब मैं आपको बता देता हूं नीतीश जी, आप हमें धोखा नहीं दोगे, क्योंकि अब हम आपको एनडीए के अंदर लेंगे ही नहीं, आने ही नहीं। किसान मजदूर समागम में नीतीश चारा चोर, सत्ता में बैठे तो बिहार के किसानों का कैसे होगा विकास। पीएम बनने की लालसा में लालू की गोद में बैठे नीतीश। लालू जी की जातिवादी राजनीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी, वही नीतीश बाबू आज फिर से प्रधानमंत्री के मोह में आज लालू की गोद में जाकर बैठे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार से पूछा, तेजस्वी को कब बना रहे सीएम। कहा, नीतीश तारीख नहीं बताएंगे, लालू को भी देंगे धोखा। पूर्णिया की रैली में सीएम नीतीश ने कांग्रेस से विपक्षी एकजुटता पर मांगा जवाब। कहा, बहुत आगे तक जाएगी महागठबंधन की एकजुटता, जिंदगी में कभी महागठबंधन का नहीं छोड़ेंगे साथ। रंगभूमि मैदान से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी भरी हुंकार। कहा, ना को किसी को पीएम और ना ही किसी को सीएम बनने की जिज्ञासा, 2024 में बीजेपी को हराना मकसद। पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर साहिब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टेका मत्था। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गृह मंत्री को सिरोपा भेंट कर किया सम्मानित। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील।